नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। दमोह के विधायक तथा मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व वित्त मंत्री जयंत कुमार मलैया ने भारत सरकार के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय के आह्वान पर दमोह भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बजट को लेकर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया था, जिसमें पूर्व वित्त मंत्री तथा वर्तमान दमोह विधायक जयंत कुमार मलैया ने अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भारत लगातार आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है। अभी विश्व में हम 5वें स्थान पर हैं और आने वाले समय में हमारा प्रयास है, भारत सरकार का प्रयास है कि हम ये तीसरे स्थान पर पहुंचे और आने वाले समय में हम प्रथम स्थान पर भी पहुंचे। इस प्रकार के योजना पर भारत सरकार लगातार कार्य कर रही है। मंत्री जयंत कुमार मलैया ने अनेक प्रश्नों के उत्तर दिए, वहीं बिंदुवार बजट के संबंध में जानकारी दी। इस अवसर पर दमोह भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्याम शिवहरे विशेष रूप से उपस्थित थे। इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन डेयरी राज्य मंत्री लखन पटेल ने भी बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इसके दूरगामी परिणाम होंगे। अपने बजट के ऊपर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पुराने बजट और नए बजट में कितना अंतर पाते हैं, क्या खाते हैं? जो पुराने बजट रहे हैं 2014 के बाद के, हर बजट प्रोग्रेसिव रहा है और देश की जितनी भी सेक्टर ले लो उन सब के लिए बढ़ाने वाला रहा हो। जितनी सर्विसेज देख लो, चाहे हेल्थ सर्विसेज हो, एजुकेशन सर्विसेज हो, उसको बढ़ाने वाला रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने वाला रहा है। और इसमें इस बार सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी राहत इस देश के सबसे बड़े मध्यम वर्ग को दी गई है, जिसमें 12 लाख रुपए तक की इनकम जिनकी है उनको कोई टैक्स नहीं लगेगा। और जो सैलरीड पीपल हैं, जिनको नौकरी करते हैं और उनकी अगर आय 12,75,000 है तो उन्होंने TDS का भी लाभ मिलेगा और 12,75,000 तक पर उन्हें कोई आयकर नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा भी जो अलग अलग स्लैब बने हैं, 20 लाख का, 25 लाख का, 50 लाख का, सबको राहत है। और मेरा मानना है इन सबको राहत भी मिलेगी। जिनके पास जो पैसा बचेगा वो पैसा फिर सर्कुलेशन में होके आएगा। लोग अपना हाउसिंग स्टॉक बढ़ाएंगे और अपने अन्य चीज़ों के ऊपर खर्च करेंगे, हमारी इकोनॉमी में बूम आएगी। आपने बताया कि विश्व की तीसरी महाशक्ति के रूप में हम अर्थ की व्यवस्था पे पहुंच गए हैं, पहुंच रहे हैं, अभी 5वीं जी। देखिए, जिस तरीके से हम तरक्की कर रहे हैं, अगर आप कंपैरेटिव चार्ट देखें, उठा के देखेंगे देशों का, हम 2014 तक कहाँ थे? हम 9वें 10वें नंबर पर थे, 11वें नंबर पर थे। अब वहाँ से धीरे धीरे आए हैं, 5वें नंबर तक आए हैं। अब हमने अपना टारगेट फिक्स किया है अगले आने वाले वर्षों में कि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। अभी एक बात और आपने कही कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं, तो अब ये इनको जो सुविधाएं मिलती हैं वो बंद हो जाएंगी क्या? देखिए, आप PDS को उठा के देख लो। लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं, हमारे विरोधी मित्र कहते हैं कि अरे भैया, जब ये गरीबी रेखा से बाहर आ रहे हैं तो उन्हें आप फ्री राशन क्यों दे रहे हैं? हम फ्री राशन उनके लिए इसलिए दे रहे हैं कि उनकी राशि इसके ऊपर खर्च ना हो और वो फिर से गरीबी रेखा में न आए। वो गरीबी रेखा से निकल गए हैं तो, और ये हम अभी लगातार 28 तक तो कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी ये सारी चीज़ें हैं, जैसे हम आयुष्मान योजना का काम कर रहे हैं। आदमी का कितना पैसा खर्च होता है? अब 5 लाख रुपए तक की राशि, अब तो 70 साल से ऊपर वालों के लिए भी कर दिया और 5 लाख रुपए की अतिरिक्त कर दिया है। तो इन सब चीज़ों से लोगों के पास पैसे बचेंगे और वो जो पैसे बचेंगे वो अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर खर्च कर। आपके पास में है क्या आप इसे इसी योगदान में? मतलब देखिए, आपने जब भी मोदी जी का भाषण सुनेंगे आप, तो पशुपालन पर जरूर चर्चा हो रही है। और पशुपालन ही एक ऐसा मात्र विभाग है जो
माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है किसानों की आय दुगनी करना। तो इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि कृषि की जो उत्पादकता है वो पूरी चरम पर पहुंच चुकी है। अब हमको आय बढ़ाना है तो एलाइड एग्रीकल्चर में जाना पड़ेगा, और एलाइड एग्रीकल्चर में सबसे अच्छा सोर्स जो है वो है पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, उसको बढ़ावा देना। और उसके लिए लगातार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी हमेशा उस पर काम कर रहे हैं। और बहुत जल्दी आपको इसके जो सड़कों पर जो गौ माता नज़र आ रही वो नज़र नहीं आएगी, इस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। आपने स्मार्ट गौशाला की बात कही थी, कब तक देखने को मिलेगी? मुझे लगता है कि 2 माह के अंदर काम शुरू हो जाना चाहिए। हमने अभी आपने परसों अगर देखा हो, आदरणीय हमारे आप थे वहाँ से, मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि कितनी बना रहे, तो मैंने बताया था 22 हम शुरू कर रहे हैं। तो अभी हम लोग 8-10 तो अभी मार्च के लास्ट तक मुझे लगता है कि शुरू प्रारंभ हो जाएंगी। और उसमें चूँकि बड़ा काम है, एक गौशाला बनाने में लगभग हमें लगता है कि समय तो हम लोगों ने जो उसमें दिया योजना में 1 साल का है, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे 6 महीने के अंदर बनकर तैयार हो जाए और वहाँ पर कम से कम 10,000 से लेकर 20,000 25,000 गाय तक रखने की प्रावधान उसमें किया गया। भैया, अभी जिले में जो गौशालाएं संचालित हैं उस पर एक बृहद निरीक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार ये आरोप लगते हैं कि वो सही तरीके से संचालित नहीं हो रही, सिर्फ शासन की राशि का दुरुपयोग हो रहा है। तो क्या आपकी रणनीति रहेगी? ये मैं आपकी बात से बहुत हद तक सहमत हूँ, कई जगह है लेकिन हर जगह नहीं है। जो देखिए, गौशाला चलाना 2 प्रकार का है। एक तो भावनात्मक जुड़ाव जिनका है वो तो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और जिनको सिर्फ काम करना है वो अलग ढंग से काम कर रहे हैं। तो दोनों ही प्रकार के लोग हैं, लेकिन जो आपने जिस बात कही है वो कम लोग हैं, ऐसे 2-4 जगह होंगी। और हम लोग लगातार अपने डिप्टी डायरेक्टर से, अभी तो मैं बहुत बड़ा एक काम हो रहा है मध्य प्रदेश सरकार में कि हमने एक चिप डेवलप कराई है, जिससे जो संख्या है वो रोज की रोज हमारे पास संख्या आ जाएगी प्रदेश में कि किस गौशाला में कितनी गाय है, कितना गौवंश वहाँ पर है। और वो हम एक बार एंटर कर देंगे तो पूरे जीवन भर उसके जीवन भर वो रहेगी, और उससे हमें मालूम चलता रहेगा कि आज कोई ये नहीं कर सकता कि आज 100 है, कल 200 हो जाएंगी, परसों 50 बचेंगी। वो तो रोज का रोज हमें मालूम होगा, और एवरेज जो महीने का एवरेज होगा उस पर हम उसको अनुदान देंगे, क्योंकि ये देखने में आ रहा है कि लोग उसके लिए संख्या बढ़ाते रहते हैं। तो वो सब बहुत जल्दी व्यवस्था उसकी। भैया, बागेश्वर धाम आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी, किस तरह की? देखिए, बागेश्वर धाम की तो जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, और ये अपने आप में एक कहानी कहता है कि 1 सप्ताह के भीतर देश के 2 बड़े नेता, महामहिम राष्ट्रपति महोदया और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, 23 तारीख को प्रधानमंत्री जी और 26 तारीख को राष्ट्रपति महोदय आ रहे हैं। इस बात से साफ जाहिर होता है कि कितना बड़ा कार्यक्रम, कितना महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। कैंसर अस्पताल बनाने जा रहे हैं जो बागेश्वर धाम महाराज, 252 करोड़ रुपए की लागत से लगभग बनाया जा रहा है, और वहाँ सारी तैयारियाँ होंगी। मैं भी तैयारियों का जायजा लेने गया था, और बहुत अच्छा बड़ा कार्यक्रम है। और उसके अलावा ये बहुत पुण्य कार्य कर रहे हैं वो कि निराश्रित कन्याएँ जो हैं 251 जोड़ों की शादी हो रही है, जिसमें से लगभग 108 जो कन्याएँ हैं वो जनजाति समूह से हैं, और निराश्रित जिनके मां। भारत सरकार के द्वारा प्रस्तुत बजट को लेकर प्रदेश भर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया जा रहा है, और इसी क्रम में दमोह भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भी पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जहां एक और बजट को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई, बिंदुवार जानकारी दी गई। तो पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर भी इस अवसर पर दिए गए।